Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics chapter 8, that is ratio and proportion part 9. In this video we discuss next topic, that is comparison of ratios. COMPARISON, comparison of ratios. Let let A is to B and C is to D be two different ratios. Then if यहाँ पर दो रेशियो हमने मान लिया है, सपोज कर लिया है, लेट कर लिया है, जो कि डिफरेंट रेशियो है, देन इफ फर्स्ट कंडीशन इज ए इज टू बी इज ग्रेटर देन सी इज टू डी, दिस एम्प्लाइज, यानी ये रेशियो इस रेशियो से ग्रेटर देन होगा, ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। ये पहला रेशियो दूसरे रेशियो से, सेकेंड रेशियो से ग्रेटर देन होगा। कब? जब इसको हम लिख सकते हैं रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म करेंगे तो ए बाय बी और इसको करेंगे तो सी बाय डी, तो ये फ्रैक्शनल इस सेकेंड फ्रैक्शन से बड़ा होगा। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाई दैट ए मल्टीप्लाई डी, दैट इज ए डी, विल बी ग्रेटर देन बी मल्टीप्लाई सी, दैट इज बी सी, ठीक है। तो पहला रेशियो दूसरा रेशियो से ग्रेटर होगा कब? जब ए डी ग्रेटर हो जाए बी सी से। इट मीन्स क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि पहला रेशियो दूसरे रेशियो से बड़ा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन वो ग्रेटर देन होना चाहिए मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। मिडिल टर्म में कौन कौन है? बी और सी, इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन अगर बड़ा हो तो निश्चित तौर पे फर्स्ट जो रेशियो है वो सेकंड रेशियो से ग्रेटर हो जाएगा। नाउ सेकंड कंडीशन इज ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। यह दो रेशियो इक्वल तब होगा जब क्या हो जाएगा? इसको फ्रैक्शनल फॉर्म कन्वर्ट कर लेंगे तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू बी सी, दैट मीन्स फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाए तो वो दोनों रेशियो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। नाउ थर्ड कंडीशन इज ए इज टू बी इज लेस देन सी इज टू डी, यानी फर्स्ट रेशियो सेकेंड रेशियो से लेस देन होगा। दिस इम्प्लाइज व्हेन ए बाय बी इज लेस देन सी बाय डी, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए डी और बी सी, ये डेट मीन्स ए डी जो है लेस देन होना चाहिए बी सी के, डेट मीन्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन जो है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो है प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन बाय एग्जाम्पल। Here question is compare the ratios 3:4 and 5:6। यहाँ पर दो रेशियो दिया हुआ है, एक है 3:4 और दूसरा है 5:6। 3:4 5:6, ठीक है। इस दोनों में कंपेयर हमें करना है, ठीक है। ये कौन छोटा है या बड़ा है, ठीक है, कौन बड़ा है या छोटा है, कंपेयर करना है। नाउ लेट्स सॉल्यूशन ऑफ इट। Here we see that A is to by comparing A is to B, तो A का वैल्यू कितना हो गया 3 और B का वैल्यू कितना हो गया 4, ठीक है। यहाँ C is to D हो जाएगा दूसरा रेशियो, तो C की वैल्यू कितना है 5 और D की वैल्यू कितना है? D की वैल्यू है 6, ठीक है। अब हमें AD पता करना है, AD। नाउ AD इज इक्वल टू
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 3 × 6, ठीक है, डेट इज कितना हो गया 18। एंड एडी के बाद क्या करना पड़ेगा बीसी, बीसी बीसी में मिडिल टर्म का प्रोडक्ट, मिडिल टर्म क्या है 4 और 5, इसका वैल्यू क्या हो गया 20। अब क्लियरली कौन बड़ा ये शुरू वाला एडी है, तो क्लियरली एडी जो है क्या हो गया बीसी से छोटा हो गया, बीसी से यहाँ पर एडी जो है बीसी से छोटा हो गया एज 18 इज लेस देन 20। 18 क्या है तो एडी है, 20 क्या है बीसी है, तो एडी लेस देन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ एडी लेस देन बीसी। इट मीन्स क्या हो गया तो फर्स्ट रेशियो जो है ए बाय बी यह क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, ठीक है, बी बाय सी से। और ए बाय बी हम किसको मान लिए थे इसको, तो यहाँ लिख देते हैं लेट ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3/4 एंड बी ए सी रेशियो डी इज इक्वल टू 5:6, ठीक है। दोनों रेशियो को हम ए बी और सी डी के फॉर्म में मान लिए, तो ए बी सी डी का वैल्यू निकल गया। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बाय बी मतलब 3/4, यहाँ से 3/4 इज लेस देन बी बाय सी, सॉरी सी बाय डी यहाँ होगा सी बाय डी, ठीक है, सी बाय डी का वैल्यू है, तो सी बाय डी का वैल्यू पुट करेंगे तो 5/6। अब इसको फ्रैक्शनल फॉर्म को हम जो है रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3/4 यही था, और यहाँ 5/6 ये क्या हो जाएगा लेस देन का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसको लेट करके भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम, ठीक है। लेट करेंगे तो पहला रेशियो को A:B और दूसरा रेशियो को C:D, यहाँ से A B C D का वैल्यू निकल जाएगा, फिर AD और BC का दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। कंपेयर करने के बाद AD इज लेस देन BC, तो A बाय B इज लेस देन C बाय D हो जाएगा। अगर AD ग्रेटर देन BC होता तो ये A बाय B ग्रेटर देन C बाय D हो जाता, ठीक है। अगर इक्वल होता तो फिर यहाँ इक्वल रेशियो हो जाता, तो दिस इज द फाइनल आंसर। Now, next question from exercise, which is which ratio is greater। दो क्वेश्चन दी गई है, पूछा जा रहा है कि कौन सा रेशियो जो है ग्रेटर होगा। पहला क्वेश्चन में दो रेशियो है 6:7 एंड 18:19। दूसरा क्वेश्चन में दो रेशियो है 15:13, ये पहला रेशियो, और दूसरा है 9:7। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे 6:7, ठीक है, एंड 18:19 ये दो है। इसको हम चाहे तो A रेशियो B और C रेशियो D, A रेशियो B और C रेशियो D सपोज कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। हम इसको सपोज करके बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली प्रोसेस से बना देंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, A रेशियो B का वैल्यू 6:7 एंड C रेशियो D का वैल्यू 18:19। देन A का वैल्यू 6, B का वैल्यू 7, C का वैल्यू 18 एंड D का वैल्यू हो जाएगा 19। अब 9 AD का वैल्यू निकालना है। AD फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 6 × 19 that is which is equal to 140, 19 6 जा 114 and BC means product of middle terms that is equal to
7 multiply 18 which is equal to 126. 18 7 are 126. Clearly we see that ED is less than BC. AD is less than BC as 114 is less than 126. 114 is the value of AD and 126 is the value of BC. This implies that first ratio A by B is less than C by D. कैसे? तो ये कंडीशन पहले पढ़ चुके हैं और यहाँ देखेंगे तो B को उधर ले आएंगे और D को उधर ले चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया A by B का वैल्यू क्या है 6/7, ये लेस देन हो जाएगा, और ये C by D की वैल्यू क्या है 18/19, ठीक है। तो ये इसको अब हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। 6:7 इज लेस देन 18:19. So greater ratio is 18:19 आंसर, क्योंकि ये बड़ा है, ये वाला छोटा हो गया, इस लेस देन दिस। अगर यहाँ पर स्मॉलर रेशियो पूछा जाता तो 6:7 हो जाते हैं। अब सेकेंड, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड को हम डायरेक्टली बनाते हैं 15:13 एंड 9:7। ये दो रेशियो दिया हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर देते हैं। तो 15 × 7 इज इक्वल टू 120 एंड 13 मिडल वाला टर्म हो गया और 9 हो गया। 13 9 जा 170, ठीक है, 170. Now it is clearly that 120 is greater than 170, ठीक है। ये पहला वाला जो फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट निकला था वो ग्रेटर हुआ मिडल वाले का, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 15, और ये क्या है इसको लिख देते हैं अगर ऐसा करना चाहें। 15 × 7 इज ग्रेटर देन 13 × 9, और यहाँ से इसको लिखेंगे तो 15 बाय इधर ले आएंगे इसको 13 इज ग्रेटर देन इधर से 9/7, 7 को उधर लिख चलेगा, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन हो गया। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं रेशियो में, तो क्या हो जाएगा 15:13 इज ग्रेटर देन 9:7, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट और यहाँ मिडिल टर्म का प्रोडक्ट्स निकाल लिए, फिर कंपेयर किए, इसकी वैल्यू पुट कर दिए, इसकी भी वैल्यू पुट कर दिया, और फिर इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शनल से रेशियो में कन्वर्ट कर लिए। देन इट इज क्लियरली दैट दिस रेशियो इज ग्रेटर रेशियो and this is a smaller ratio. We have to find greater ratio. So greater ratio is 15:13 is the answer. Thank you for visiting this video. The next concept from this chapter will be continued in next part of the